पुराने ज़माने में चूँकि मॉडर्न टूल्स यानी टेलीस्कोप्स वगैरह इजाद नहीं हुए थे, तो वो लोग अपने बेसिक टूल्स यानी सेंस आर्गन को यूज़ करते थे और नेचर के बारे में, सियारों के बारे में, सितारों के बारे में अपनी राय देते थे। तो उस वक्त के जितने भी दानिश्वर लोग थे, जितने भी फिलोसोफर थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, उन सब का मानना था कि ये ज़मीन पूरे यूनिवर्स, पूरे आलम, पूरे कायनात की सेंटर में है और चांद, सूरज और बाकी सितारे ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इनसे दूर सितारे अपने फिक्स्ड पोजीशन पर लोकेटेड हैं। इसे जियोसेंट्रिक और जियोस्टैटिक मॉडल कहा जाता है। इसका मतलब है कि ज़मीन पूरे आलम, पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है और ये साकिन है और सूरज, चांद और बाकी सितारे ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। माशरे में जो आम इंसान है वो भी अपने बेसिक टूल्स यानी सेंस आर्गन को यूज़ करता है और उसके अपने ऑब्जर्वेशन के लिहाज से उसको अभी भी ये लगता है कि ज़मीन साकिन है और बाकी सूरज, चांद और सितारे वगैरह ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन फिर इंसान ने कुछ टूल्स इजाद किए, टेलीस्कोप्स इजाद किए। इन टेलीस्कोप्स की मदद से इंसान की देखने की ताकत बढ़ गई। अब इन टेलीस्कोप्स की मदद से इंसान अब दूर की चीज़ें देख सकता है जो पहले वो सिर्फ आंखों से नहीं देख पाते। और फिर ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने इन टेलीस्कोप्स की मदद से सियारों और सितारों का बड़े गौर से मुशाहिदा किया और ये इस नतीजे पर पहुंच गए कि हमारी ज़मीन साकिन नहीं है बल्कि बाकी सियारों के साथ सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। इसको हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। फिर हमारे टूल मज़ीद एडवांस हो गए, पावरफुल ग्राउंड टेलीस्कोप्स आ गए, हबल और दूसरे स्पेस टेलीस्कोप्स आ गए और इनसे हमें पता चला कि हमारी ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है और सूरज बजाते खुद मिल्की वे गैलेक्सी में घूम रहा है और इस मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जिनमें सूरज एक एवरेज स्टार है और इस मिल्की वे गैलेक्सी की तरह बेशुमार गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं।